बेटा अपनी क्लास में गणित कहाँ तक हो जाएगा, 5.3 का 34 सवाल तक कर लिया था। ठीक है, आज की क्लास में अपन कहाँ से करेंगे, 5.3 के 5वें सवाल से। कहाँ से करेंगे, 5वें सवाल से। ठीक है, तो 5वां सवाल क्या लिखा हुआ है, 5वां सवाल क्या लिखा है, पांचवा सवाल क्या लगा है वो देख रहे हैं। किसी एपी का प्रथम पद 5, एपी का प्रथम पद को अपन क्या मानते थे बेटा, प्रथम पद को मानते हैं ए बराबर कितना दिया है 5। अंतिम पद 43, अंतिम पद कौन सा पद बेटा, अंतिम पद के लिए कहते थे ए एन या एल बराबर कितना दिया है 45 और योग दिया है 400। योग कितना दिया है 400। पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात करें। यानी एस एन बराबर दिया है बेटा 400। तब अपने लिए क्या ज्ञात करना है, एक तो एन की वैल्यू ज्ञात करने और एक डी की वैल्यू। क्लियर, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। एक अपन ने एस एन वाला फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, n/2 इंटू में ए धन एन, यही बस रख दो। एस एन की वैल्यू दी 400 रख दो, एन की वैल्यू नहीं दी ना दे रही है, ए की वैल्यू तो दी है 5 प्लस ए एन की वैल्यू दी 45। कोई दिक्कत यहाँ तक, मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। 400 बराबर n/2 45 और 5 50, 25 दूनी, यानी यहाँ से निकल के आया 400 बराबर 25 है। कोई दिक्कत, n बराबर निकालोगे बेटा तो 400 बटी में 25 निकाल लो, 25 से कम 25, 25 और 5 30, 10 40 15 बचे 150 हुआ है, 25 से का 150। n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 16। डी निकालना है, डी निकालना है तो कुछ सब कुछ जानते हैं। ए एन का फॉर्मूला लगा दो, डी निकल आएगा। आएगा फॉर्मूला लगा दो ए एन का फॉर्मूला क्या कहता है, ए एन का फॉर्मूला कहता है अपना ए एन बराबर क्या होता है, ए धन n-1 इंटू डी। क्या होता है, ए एन बराबर क्या होता है, ए धन n-1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू अपने पास दी थी 45 बराबर ए की वैल्यू गई 5 प्लस एन की वैल्यू अभी हाल निकाल ली 16 माइनस 1 इंटू में डी। ठीक है, 45 रखेंगे बराबर में आ जाएगा 5 प्लस 16 में से 15 डी। कितना आ गया 15 डी। सही आ रहा है, 15 डी कैसे आ जाएगा, हाँ 15 डी ही आएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ से 5 को इधर लाओ, 45 माइनस की 5 बराबर 15 डी और 40 बराबर आ गया 15 डी। आ गया डी बराबर कितना निकलेगा 40/15। बेटा आंसर को थोड़ा सेटिस्फाई यानी कि चेक कर लिया करो सही आ रहा है यानी घाटा होगा तो 8 5 40 5 15 यानी डी बराबर आ जाएगा 8/3। ठीक सही है, मैं तो थोड़ा देख भी लो कहीं गलती हो तो देखते हैं। दूसरा सवाल देखो बेटा क्या लगा है, दूसरा सवाल देखें यानी छठवां सवाल देखना आपने। कौन सा देखना है, छठवां। छठवें सवाल के लिए क्या करना है, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः, छठवें में भी देखो क्या दिया है, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 1 350 दिए। तो प्रथम पद को क्या मानते हैं, ये बराबर कितना दिया है 17। ठीक है, और ए एन बराबर दिया है 350। और क्या दे रखा है, यदि सार्वंतर 9 है तो इनमें कितने पद है और इनका योग क्या है। डी बराबर दिया है उन्होंने कितना, सार्वंतर 9 है। ठीक है, डी बराबर 9 दिया है। एन की वैल्यू ज्ञात करने और एस एन ज्ञात करने। कितना योग होगा, यानी एन पदों का योग
और एन बराबर तो अपन डायरेक्ट काय का एन का फॉर्मूला लगा के अभी हल निकाल दें तो यहाँ से एन आ जाएगा। एन बराबर क्या जानते हैं अपन, ए धन एन माइनस 1 इंटू डी। एन की वैल्यू कितनी है 350 बराबर ए की वैल्यू 17 धन एन की वैल्यू दी नहीं है, डी की वैल्यू दी है 9। कोई दिक्कत? 350 बराबर 17। अब यहाँ से 9 एन और माइनस के 9 हो जाएंगे क्या नहीं हो जाएंगे? ठीक है, एन का वो 9 का गुणा एन में करेंगे और 1 में करेंगे। यहाँ तक क्लियर? आगे चलो। अब इससे आगे क्या करेंगे, 350 यहाँ का था लिखेंगे और इनमें से 17 में से 9 जाएंगे तो कितनी बचेंगी 8 बची यानी कि 9 एन। 8 को इस साइड ले आओ, 350 माइनस की 8 बराबर में 9 एन। 8 घटाओगे तो बचेगी 342, बची 342 9 एन। एन बराबर आ जाएगा 342 और बटी में 9। 9 से काटो, 9 चौको 36 होते हैं। हाँ घट रहा है, 9 3 27, 27 7 बची 72 हो गए, 9 8 72। एन बराबर कितना आ गया? एन बराबर कितना आ गया 38। एन बराबर कितना आ गया 38। अब क्या निकालना है बेटा, एस एन निकालना है। एस एन बराबर लगा दो। एस एन बराबर फॉर्मूला काय के रूप में लगाएंगे, एस एन बराबर एन के रूप में लगाओ। एन बटी 2 सॉरी ये एन के रूप में ये वाला लगाइए क्योंकि एन दिया है इसमें। एस एन बराबर कितना आएगा, एन की वैल्यू अभी 38 आई, बटी में 2 आया। ए की वैल्यू पहले से दे रखी थी 17 और एन की वैल्यू भी दे रखी थी 350। कोई दिक्कत? यहाँ से हल कर लो, यहाँ से भी तो निकाल सकता था यार, कोई दिक्कत थोड़ी थी। पहले अगर निकालना चाहते तो यहाँ से भी एन निकला था, कोई दिक्कत नहीं। करेंगे कितना आ जाएगा 19, इन्हें जोड़ दो और डायरेक्ट वहां कर दो। 17 जोड़े 350 में तो 367 हो जाएंगे क्या नहीं हो जाएंगे? और इसका गुणा कर लेना, आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत? जी क्लियर? अगला सवाल देखो क्या लगा है 7वां। उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी बराबर 7। 7वें सवाल में देखो क्या दिया है, डी बराबर दिया है 7। डी बराबर 7 दिया है और एन बराबर 22 दिया है। 7 दिया है ना, ध्यान दे दो। ए बराबर डी बराबर 7 दिया है और एन बराबर 22 दिया है और 22 पद 149 दिया है, यानी ए एन की वैल्यू गई 149। और आगे क्या दिया है, वो कह रहा है ए पी के 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी बराबर है 22वां पद है। बताओ कैसे करें। एन बराबर दिया है, एन बराबर दिया है, डी बराबर दिया है। एन को फॉर्मूला लगा देंगे, एक चीज ना था वो तो अपने आप निकल जाता। एन के फॉर्मूला में किसी में से भी एक अगर मान नहीं दिया है तो वो आ जाता है। तो क्या करेंगे, एन बराबर फिर से लगा दो बेटा। एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की वैल्यू रख दो 149, दिख रहा है ना। कहाँ तक आएगा, नीचे तक आ जाएगा। अब आ जाएगा एन बराबर कितना आ जाएगा, ए की वैल्यू कितनी दी है नहीं है तो रख दो। ये एन की वैल्यू देगी 22 माइनस 1 की वैल्यू 7। कोई दिक्कत यहाँ तक? 149 बराबर 1 प्लस 22 में से 1 कितने बचे 21। 21 7 कितने होते हैं 147। 147 लिख दूं, समझ में आ जाएगा। 147 को इधर लेता हूँ तो 149 माइनस 147 बराबर 1 और ए बराबर आ गया 2। ये बराबर कितना आ गया 2। अब तो अपन निकाल ही लेंगे, नहीं निकाल पाओगे। एस एन निकाल लोगे यहाँ से, क्या नहीं निकाल पाओगे, हो जाएगा काम। एस एन वाला ये वाला लगा देना। अगला वाला देखो जिसमें हिंट की जरूरत है उसमें हिंट देता हूँ, जिसको पूरा करवाना है उसे पूरा करवाता हूँ। ठीक है, करना आपको बेटा। गणित तो केवल और केवल क्या मांगता है, प्रैक्टिस। यदि आपकी प्रैक्टिस सही है तो मैथ आपका सही है। गणित तो मैंने यहाँ करवा दिया, आपको घर जाके जरूर करना है एक बार। 8वां सवाल देखो,
केवल अब उन्होंने देख करके डर रहे हैं, उसमें सब कुछ दिया है, सवाल को पढ़ोगे सब समझ में आएगा। उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करो, यानी अपने को पकड़ना है, दिया गया है। एक तो एन की वैल्यू 51 हो गई जब 51 का योग पूछ रहा है। फिर आगे पढ़ेंगे, क्या लगा, 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद, दूसरे और तीसरे, दूसरा पद क्या होता है, ए धन डी। ए धन डी बराबर कितना दिया है, दूसरा पद, दूसरे और तीसरे पद 14 और 18 है। ये तो 14 दिया है, और ए धन 2d बराबर कितना दिया है, 18। कोई समस्या, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। इसे 1 दे लेंगे, 2 दे लेंगे, क्या लिख देंगे भाई, विलोपन से समीकरण 1 में से, चाहे 2 में से 1 को घटा, जो भी करना हो, घटाने पर घटा दो, ए धन डी बराबर 14 और ए धन 2d बराबर 18। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ये तो गए, ये 2d में से गए, माइनस के d बचेंगे और माइनस के 4 बचेंगे। समझ में आ रहा है बेटा, माइनस से माइनस कट गया, d बराबर 4 आ गया। अब तो अपन जंग जीत ही गए। d का मान क्या में रख दो, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख दो बेटा, समीकरण 1 का दे दी, समीकरण 1 दे दी, ए धन डी की जगह 4 रखो बराबर 14, ए बराबर निकाले, कोई 4 को उस साइड ले जाओ, काय को हो जाएंगे माइनस के, ए बराबर कितना आ जाएगा 10। अब तो भगवान का दिया हुआ सब कुछ आ गया, अब तो कोई समस्या है नहीं है। अब पूछ क्या रहा है वो, और देख लो, ए पी के प्रथम 51 पदों का योग पूछ रहा है, यानी कितना निकालना है, यह 51 बराबर। अब निकाल सकोगे क्या, नहीं निकाल सकोगे, फॉर्मूला वही लगाना है, n/2, n/2, 2a वाला लगा लेना, ठीक है, 2a वाला लगा लेना। क्यों, क्योंकि ए एन नहीं दिया है तुम्हें, ए एन नहीं दिया है, या भाई ए एन निकाल लो, जो वाला लगा लो। चल आप कहीं से भी सकते हो, आपको जो मार्ग अच्छा लगे। एक सवाल के कई प्रकार के सॉल्यूशन हो सकते हैं, बस दिमाग में आपको जो आए वहां से चल लो। यदि आप जैसे में जे n/2 2a वाला नहीं लगाओगे, 2a धन के n-1 होता है। अगर जे वाला नहीं लगा रहे हो तो एस एन बराबर जे एन वाला लगाना है। अगर जे अभी लगाया था तो सबसे पहले ए एन निकालना होगा, ठीक है। लेकिन ए एन क्यों निकालें, कर लोगे यहाँ से, करवा दूं, कर लोगे। 9वां देख लो, 9वीं में क्या लिखा है, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49, 7 पदों का योग 49, यानी S7 बराबर 49 दिया है, यानी एस एन की वैल्यू दी है। एस एन बराबर 49 दिया है। प्रथम 17 पदों का योग, प्रथम 17 पदों का योग कितना हो जाएगा, प्रथम 17 पदों का योग कितना हो जाएगा, ये कह रहा है। देखो क्या लिखा है, एपी के प्रथम 7 पदों का योग कितना दिया है, प्रथम 17 पदों का योग भी दिया है, S17 बराबर भी दिया है। S17 बराबर कितना दिया है, 289, ठीक है। इसके प्रथम n पदों का योग, इसके n पदों का योग बराबर इसके प्रथम n पदों का योग करते हैं। अब n की वैल्यू निकालनी है, बनाओ कैसे निकालें। S1 बराबर क्या होता है, अभी तक तो मैंने आपके लिए एपी में से लगवाया था। अगर यहाँ से मैं समझाने की कोशिश करूंगी, S1 बराबर क्या होता है, होता है कि नहीं होता है, होता है ना। और S2 बराबर अगर बात करें तो क्या होता है, S2 बराबर अगर बात करें क्या होता है, ए धन डी, ऐसे ही होता है क्या नहीं, यानी यहां से निकल के आएगा 2a धन डी आएगा कि नहीं आएगा। S3 बराबर बात करें तो क्या आएगा, 2a धन डी, और धन के तीसरा पद क्या होता है, ए धन। दिमाग में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कछु नहीं आ रही। S1 का मतलब होता है पहले पद का योग, और S2 का मतलब वो 2 पदों का योग। पहला पद तो ये और दूसरा हो तो ये धन डी, दोनों को जोड़ोगे तो 2a धन डी नहीं आएगा। S3 का मतलब होता है तीनों पदों का योग, तो अब ये दोनों को जोड़ा तो 2a धन डी आ गया दूसरे पद तक। तो तीसरा पद क्या होता है अपना, ये धन 2d, ये धन 2d जोड़ा। समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, दिमाग में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है ना।
तो यहाँ से अब इसे जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 3a धन 3d। कितना आ जाएगा 3a धन 3d। अब यहाँ से क्या समझ में आया, S4 बराबर निकालोगे तो क्या आएगा बेटा, S4 बराबर और निकाल लो 3a धन 3d और धन के a धन 3d। कितना आ जाएगा 4a धन के 6d। आ रहा है समझ में नहीं आ रहा। S5 बराबर निकालोगे, S5 बराबर निकालोगे कितना आएगा 4a धन की 6d और धन की a धन की 4d। कितना आ जाएगा 5a धन की 10d। देखो कोई कॉन्सेप्ट निकल रहा होगा, इसमें नहीं निकल रहा है। 3 कॉमन ले लोगे a धन d निकल आएगा, यहाँ से 2 कॉमन ले लोगे तो 2a धन 3d आ जाएगा। बना रहने दो, 6 वाला निकाल लो और सॉरी y a धन 10d और धन के कितना होता है 5वां पद, 6वां पद सॉरी a धन 5d। छोड़ दो कितना आ जाएगा 10 और 5 15, 6a धन की 15d, 6a धन की 15d। कोई दिक्कत। अब आ गए अपन अपनी कौन चाहिए था तो 80 बनना 6a धन की 15d लिखना नहीं है, ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ। 6a धन की 15d और ये कितना आ जाएगा धन के a धन के 6d। यही हो जाएगा, कर दो। कितना आ गया 6 और 1 7a और धन की 15 और 6 कितनी हुआ 21। बताओ अपन और में नहीं दिख रहा, अपन कहा दिख रहा है, क्या दिख रहा है ना, उसमें क्यों नहीं दिख रहा। अब इतनी सी चीज समझाने के लिए कर रहा हूँ। यानी 7वां पद कितना आएगा 7a धन के 21d। यानी यहाँ से अगर अपन 7 को कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा a धन 3d, a धन 3d। कौन सा पद है 7वां, कौन सा पद है 7वां पद। अपने पास कौन सा पद दिया था 7वां पद, यानी a धन 3d। ठीक है, और एक 17वां पद दिया है, 17वां पद दिया है। तो इसका कोई डायरेक्टली फॉर्मूला हो तो उसे देखते हैं डायरेक्ट। अगर 17 का पता चल जाए क्या कहते हैं तो अपन कर सकते हैं इसके लिए। यह 17 का पता चले, देखो 7वां तो मैंने निकाल के बता दिया, इसके लिए कोई फॉर्मूला बनाते हैं। S1 बराबर कैसे निकालेंगे, S2 बराबर कैसे निकालेंगे, तब जाके बनेगा। अच्छा सवाल है, आ सकता है परीक्षा में ऐसे सवाल आते हैं, थोड़े कठिन होते हैं, परिश्रमिक होते हैं, तो ऐसे सवाल आते हैं। इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है, अपन तो वही वाला फॉर्मूला भी तो लगा सकते हैं। जो दिया है वो रख दो, जो नहीं दिया है उसे डायरेक्ट कर दो। ठीक है, क्या लगाएंगे, ये तो एक समझने की प्रोसेस थी। यहाँ से कैसे चलेंगे, यहाँ से अपन ऐसे चलेंगे। अपने को तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, कौन सा SN बराबर क्या होता है S7 बराबर लगाएंगे। S7 बराबर कितना आ जाएगा n/2, 2a धन के n-1। ठीक है, घबराना नहीं है, जो दिया उसके हिसाब से 49 आ जाएगा। n की वैल्यू तो दी है ना, अपन 7वां पद निकालना है तो 7 रखेंगे n की जगह। ठीक है, 2a का 2a, n की जगह 7 - 1 × 2। बस बन गया काम, और क्या करना है, बन जाएगा कि नहीं बनेगा। इतने देता हो नहीं 2 की लाना 49 दूनी 98 हो जाएगी। समझ में आ रहा है क्या नहीं, 2 का गुणा समझ करेंगे 98 हो जाएगा ना। 7 बचा 2a धन की 6d। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत हो तो बताओ। क्या हो तो इसमें भाग दे दो, इसका भाग दे, कट रहा है ना।
तो 98/7 बराबर 2 धन की 6। कोई दिक्कत? काट दो। 7 एकम 7, 7 चौको 28, कितने आ जाएंगे? 14। यानी 2 धन की 6d बराबर 14। 2 का भाग दे दो, देने पर कितना बच जाएगा? a धन 3d बराबर 7। ये हो गया समीकरण। अब बना काम, अब अपना काम बनता है, बनता है, बनता है तो बढ़ते हैं। थोड़ा समझ में आ जाए कॉन्सेप्ट करना क्या है, बस फिर तो सवाल बन ही जाता है। चलो अब अपने को क्या लगाना है? S17 बराबर n/2 इंटू 2a धन की n - 1 इंटू डी। S17 की वैल्यू कितनी रही सवाल में? 289। सही है बेटा? 289। 289 बराबर 17 रखेंगे, यानी कि वैल्यू बटी में 2, 2a की 2a धन यानी कि जगह 17 - 1 इंटू में डी की वैल्यू दे देंगे, डी की वैल्यू दे देंगे। 289 बराबर है ना, गुणा कर लेंगे 2 को, हमें कर नहीं रहा वैसे ही लिखी रखो। 17 2a यानी कि 16d। कोई दिक्कत यहाँ तक? समझ में आ रहा है ना? ऐसे ही लिखी रख दो, गुणा नहीं करो, काट के करें गुणा। 17 में भाग दे, फिर कर लें 2 को गुणा, सरल पड़ जाएगा। ठीक है, अभी नहीं करना है अपने को। तो 17 बटी में ले आ दो, बराबर में कितनी बचेंगे? 2a धन की 16d, सॉरी, कितने बचेंगे? 16d। 17 को जी वर्ग लगा है, 17 289 होते हैं। 17 दूनी 34 आ गया, बराबर कितना आ गया? 2a धन की 16d। अभी ये समीकरण में 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग दे दो, 2 का भाग दो समीकरण में। 2 का भाग देने पर, बहुत मजेदार सवाल है, बहुत अच्छा। कितना हो जाएगा? a धन की 2 को भाग देंगे, 2 8 16, 8 और 17। ये हो गया समीकरण 2। अब कोई दिक्कत? अब तो भगवान का दिया होगा, सब कुछ मिल गया। जब समीकरण 1 और 2 आ जाते तो हल कर लोगे यहाँ से। अब समीकरण 1 में से 2 को या 2 में से डायरेक्ट लिखना, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर हमेशा जाती थी उगरे बराबर के बाद साइड दोनों में बड़ी उगरे वहां से घटा दो उगरे। 2 का रही थी a धन की 8d बराबर 17 और 1 का रही थी a धन की 3d बराबर 7। कर दो g - g, ये तो गए। ये कितने बचेंगे? 5d और ये बचेंगे 10। d बराबर कितना आ जाएगा? 10 बटी में 5, 5 दूनी 10। d का मान काय में रखेंगे? d का मान काय में रखेंगे? समीकरण 1 में रखो, सब बन जाएगा। कर लोगे अब यहाँ से? d का मान, आप तो तुम इतने तो समझदार हो गए, कर पाओगे? d का मान काय में रखोगे? समीकरण 1 में। जब d की वैल्यू समीकरण 1 में रखोगे तो वहां से a की वैल्यू आ जाएगी, और a की वैल्यू आ जाएगी तो क्या ज्ञात करना है बेटा? Sn। कर लोगे? ठीक है, ओके।